हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बिजनेस स्टैटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2A बेसिकली ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। आपको स्टडी कर लीजिए। हम सॉल्यूशन चालू करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम आइडिया या फॉर्मूले की बात करें तो बेसिकली क्या कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इफ एन इन्वेस्टर first chosen between two options between two options, ठीक है। म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक, म्यूचुअल फंड और स्टॉक, ठीक है। एंड देन इवेंट लॉस, ठीक है, अकर, ठीक है। तो कंडीशनल ऑन द चूजन ऑप्शन, ऑन द चूजन ऑप्शन, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस क्या होगी हमारे पास, ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये होगी प्रोबेबिलिटी अगर म्यूचुअल फंड चूज किया गया है, ठीक है, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इफ चूज म्यूचुअल फंड, यानी म्यूचुअल फंड गिवन है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग स्टॉक डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस गिवन स्टॉक जो है वो चूज किया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एक जनरल आइडिया है, जनरल सा, ठीक है। तो अब हम अपनी प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कि लॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इफ म्यूचुअल फंड चूज किया गया है, म्यूचुअल फंड चूज किया गया तो वो 0.1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इफ स्टॉक चूज किया गया है तो वो 0.2 है, ठीक है। एंड द स्टेटमेंट डज नॉट, बेसिकली इसमें कहीं पर भी नहीं दिया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअल फंड चूज करेगा या स्टॉक चूज करेगा, ठीक है। सो वी एज्यूम दैट चूजिंग स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड इज 1/2, दोनों की ही हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस अब अगर देखें तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस अगर म्यूचुअल फंड चूज किया तो 0.1 प्लस 1/2 इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा आपका 0.15, ठीक है सर। तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।